हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम एंड एज वेल एज करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट आप सभी के लिए क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ये उनकी एनर्जीज हम डिस्कस करने वाले हैं। द पर्सन ऑन योर माइंड, ओके। तो यहाँ पर 3 ऑफ एयर एंड द स्टार वाली एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। तो इट इज़ क्वाइट क्लियर कि ये अभी जिस भी लाइफ के फेज में है, वहाँ पर या तो ये किसी पेन से गुजर रहे हैं। ये पेन आपसे जुड़ा भी हो सकता है, या फिर ये पेन इनकी लाइफ का कोई भी एरिया इन्हें दे रहा होगा। जैसे कि करियर फ्रंट पर भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे, फाइनेंसिस को लेकर स्ट्रगल कर रहे होंगे, या यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी एंगल है तो तब भी ये अपनी थर्ड पार्टी के साथ स्ट्रगल कर रहे होंगे। एंड इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोग एक ब्रेकअप सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और ये ब्रेकअप अगर आपके साथ हुआ है तो दे आर नॉट हैप्पी, दे आर इन पेन। और एक पछतावा है, एक रिग्रेट है, एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, और इवन बहुत सारे आंसू, टीयर्स भी कह सकती हूँ मैं, पछतावा। जब भी कोई इंसान पछताता है, या फिर जब भी कोई इंसान अगर कुछ नहीं कर पा रहा है किसी पर्टिकुलर से सिचुएशन को लेकर, या किसी इंसान को वो अगर मना नहीं पा रहा है, अगर अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग उस पर्सन को कोई इंसान अगर कन्विंस नहीं कर पा रहा है, एक लाचारगी, एक बेबसी, एक हेल्पलेसनेस, जहाँ पर आपके पर्सन अगर आपको किसी बात के लिए कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अगर आपको मना नहीं पा रहे हैं, या फिर आप तक रीच आउट भी नहीं हो पा रहे हैं, वजह अगर थर्ड पार्टी एंगल है, कोई चाहता नहीं है कि आप एक हो जाएं, इनकी फैमिली हो सकती है, या फिर जो भी इनकी मजबूरी है जिसकी वजह से आप लोग एक ऑब्स्टिकल सेंस कर रहे हो टू बी टुगेदर, तो उस चीज़ की वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक पेन में है, एक हेल्पलेसनेस में है। ये एक पुकार लगा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ, कि दे रियली वांट वन मोर चांस हियर। ये विश कर रहे हैं। ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स ऑफ कोर्स एक मोड पर आकर बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, मतलब एक अवेकनिंग प्रोसेस ही कह सकते हो। और हमने कल फुल मून देखा, तो फुल मून के बाद से एनर्जीज वैसे भी चेंज हो जाती हैं, सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं, न्यू बिगनिंग्स या एंडिंग्स आपके फोर फ्रंट पर आती हैं। तो आपके पर्सन यहाँ पर एक तरह की ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर सेंस कर रहे हैं आफ्टर द फुल मून इफेक्ट। तो आपके पर्सन यहाँ पर एक किसी पेन को रिलीज करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, जो एक ऐसा पेन होगा काफ़ी टाइम से इनके दिल पर वो बर्डन है। एक थर्ड पार्टी एंगल भी कह सकती हूँ, कार्मिक सिचुएशन भी कह सकती हूँ, एक लिटरल कर्मा भी मैं कह सकती हूँ कि अगर कार्मिक बैगेज आपके पर्सन बहुत टाइम से उठाते आए हैं, वो एक जो बोझ है, यू you नो know, उस बोझ को आपके पर्सन रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं से खुद को आज़ाद करने की कोशिश कर रहे हैं, एक होप में बने हुए हैं, यूनिवर्स से एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि किसी तरह से ये यहाँ से इस पेनफुल सिचुएशन से रिलीज हो जाएं, और ये आपको डिज़ायर करते होंगे। आप इनकी लाइफ में वो एक पोजीशन होल्ड करते हो जो जिनका ये सपना देखते हैं, मतलब आप इनके लिए ड्रीम हो, एक इतना प्यारा सा ड्रीम जिसको ये बढ़कर हासिल करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारी मजबूरियां होंगी। मजबूरी अ, ऐसी मजबूरी हो सकती है ना कि चाहकर भी ये कोई एक्शन नहीं रख सकते होंगे। आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर हो सकता है डिसएग्रीमेंट्स हैं, आप इन्हें अलाउ नहीं करते होंगे, या फिर आप कुछ और चाहते हो उस कनेक्शन में, ये शायद वो आपको दे नहीं सकते। इस वजह से भी अगर आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन है, तो योर पर्सन इज होपिंग फॉर द बेटरमेंट। तो इनकी जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, ये आपको नहीं आकर बता रहे होंगे, ये सीधे यूनिवर्स की तरफ पुकार लगा रहे हैं, भगवान की तरफ पुकार लगा रहे हैं कि कुछ तो इनकी ज़िंदगी में बेटर हो जाए, यू नो।
ये इनकी एनर्जीज़ हैं। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर हैंग्ड मैन वाली सिचुएशन में आप बने हुए हो, तो आप भी अम, एक तरह की सैक्रिफाइसिंग सिचुएशंस में बने हुए हो, जहाँ पर आपने सरेंडर कर दिया है सब कुछ। अम, आपको भी एक कनेक्ट महसूस होता है इस पर्सन से, आपको भी एक ऐसा बॉन्ड महसूस होता होगा, जो कि नेचुरल है। आप इस पर्सन से वॉक अवे नहीं हो सकते। ना ही आप इस पर्सन की तरफ बढ़ सकते हो, क्योंकि मजबूरियाँ, जैसे कि मैंने कहा कि आप दोनों के बीच में कुछ तो लिटरल मजबूरियाँ हैं, जिन्हें आप दोनों ही लांघ नहीं पा रहे हो, जिन्हें आप कॉन्कर नहीं कर पा रहे हो। कुछ ऑब्स्टिकल्स, ऐसे पेचीदा ऑब्स्टिकल्स हैं जिन्हें कॉन्कर करने के बारे में सोचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ऐसी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से अगर आप लोग गुज़र रहे हो, तो आपने यही सही समझा कि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हमें ये सारी बातें यूनिवर्स पर सरेंडर कर देना चाहिए। तो शायद आप एक एक सैक्रिफाइसिंग मोड में भी जी रहे हो कि मुझे नहीं पता, अब तो मैंने मतलब सब कुछ सरेंडर कर दिया है भगवान की तरफ। अब वहाँ से जो भी फ़ैसला आएगा, गॉड का जो भी फ़ैसला रहेगा, वो मुझे ज़रूर मंज़ूर है, और मैं यहाँ पर किसी तरह का कोई और एफ़र्ट रखना नहीं चाहती या रखना नहीं चाहता। और इस पर्सन की भी मजबूरियाँ आपको पता होंगी कि आपके पर्सन कहाँ पर स्टक हैं, क्या इनके हालात हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो शायद आप भी इन्हें पुश नहीं करना चाहते। आप इन्हें जाकर कुछ डिमांड नहीं कर रहे हो, आप इनसे कुछ माँग नहीं रहे होंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि इस पर्सन के हाथों में भी कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर कोई फ़ैसला कर सकता है, वो है गॉड, और गॉड के फ़ैसले पर आपको बहुत ज़्यादा बिलीव होगा, यकीन होगा। और यही वजह है कि आपने सारी बातें यूनिवर्स की तरफ सरेंडर करके आप अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में बने हुए हो, वहाँ पर शायद अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, खुद को किसी तरह से कंफर्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर समय लगेगा, यहाँ पर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी वो डिवाइन टाइमिंग आई नहीं है। यू गाइज़ आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, तो राइट टाइम का इंतज़ार आप कर रहे हो। तो यहाँ पर एस ऑफ वाटर की एनर्जीज़ आप लोगों के लिए प्रोसीड हो सकती हैं। अ फ्रेश न्यू स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग, रोमांटिक कनेक्शन। बहुत लोगों के लिए ये नया कनेक्शन भी हो सकता है कि अगर आप की लाइफ में यहाँ पर अगर कुछ भी सेटल नहीं हो रहा है, तो मे बी यूनिवर्स इज सेंडिंग अ न्यू प्रपोजल ऑन योर वे, जहाँ पर हो सकता है आप बिल्कुल ही एक नए कनेक्शन में आ सकते हो, बहुत लोगों के लिए। और जो काफ़ी अदर लोगों के लिए ऐसा भी एक सिनेरियो हो सकता है, इसी पर्सन के साथ एक नई बिगिनिंग में आप आ सकते हो। तो दोनों तरह से भी यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में एक प्यार अपीयर हो रहा है, जहाँ पर ज़िंदगी भर का वादा कह सकते हो, एक लाइफ टाइम कमिटमेंट कह सकते हो। अम, पिछला सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत में आना कह सकते हो। तो जो भी है, यहाँ पर जिस भी तरह से आपकी सिचुएशन के साथ चीज़ें मैच करें गाइस, उसी वेज में एक आउटकम आप लोग ट्रैक्ट कर रहे हो, ये बहुत लोगों की एक मैनिफेस्टेशंस भी हो सकती है। ठीक है, तो इन सारे कार्ड्स को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर एस ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, फादर ऑफ सोर्ड्स, द टावर, एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जीज में आपके पर्सन अभी आपको लेकर बने हुए हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक इमोशनल लॉस ज़रूर आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। इवन द टावर मोमेंट, टावर सबके लिए नेगेटिव भी नहीं होता, सबके लिए पॉजिटिव भी नहीं होता। टावर कैन बी एनीथिंग, जहाँ पर सडनली बहुत सारी चीज़ें कोलैप्स्ड हो जाती हैं। सब कुछ अच्छा चलते-चलते सब कुछ ख़राब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो आपके पर्सन की लाइफ में हो सकता है, अगर ये खुश रहने की कोशिश कर भी रहे थे, तो ये वहाँ पर खुश नहीं है। आपकी कमी का इन्हें एहसास हो रहा है। आपकी जो आपके साथ जो सेपरेशन इनकी बनी हुई है, वो सेपरेशन इनको बहुत ज़्यादा पेन दे रही है। सडनली या तो इन्हें कुछ याद आ गया, अ, इवन बहुत लोग यहाँ पर टेलीपैथिक वेज़ में कनेक्टेड रहते हैं, तो सपने कुछ ऐसे देख रहे होंगे आपके पर्सन, जो इन्हें आपकी याद दिला रहे हैं। और इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए, अगर आप इवन टेलीपैथिक वेज़ पर एक-दूसरे से कनेक्ट कर पाते हो, तो आपने ऐसी कुछ वाइब्स इनको सेंड की होगी, जहाँ पर आपको भी एक जो पेन महसूस हो रहा है, वो पेन आपने सेंड किया होगा, तो वो इक्वल पेन इनको भी महसूस हो रहा है, और शायद दे आर स्ट्रगलिंग कि कुछ यहाँ पर लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए, यू you नो know, ऐसी भी एनर्जी हो सकती है। तो आपके पर्सन अभी जस्टिस चाहते हैं।
आपके लिए भी और खुद के लिए भी, क्योंकि इनके साथ भी कहीं न कहीं ये खुद के लिए भी जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। आपके साथ एक सेपरेशन में रहना एक इनजस्टिस है। मतलब ऐसे किसी इंसान से जब हम दूर रह रहे हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनके साथ हमें रहकर एक सुकून मिलता है, एक हीलिंग मिलती है, तो ऐसे इंसान से जब हम दूर रह रहे हैं तो हम ऑफ कोर्स हम खुद के साथ वो एक चीटिंग ही कर रहे हैं, एक इनजस्टिस ही कर रहे हैं। हम खुद के साथ अच्छा कहाँ कर रहे हैं? उस पर्सन से दूर रहकर हम खुद को तकलीफ पहुँचा रहे हैं, पेन दे रहे हैं हम खुद को। तो शायद आपके पर्सन की थिंकिंग एग्ज़ैक्टली ऐसी ही जा रही है कि दे आर जस्ट थिंकिंग कि मैं अपनी पर्सन से दूर रहकर या मैं अपने पर्सन से दूर रहकर कुछ तो गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मुझे अपने पर्सन के पास वापस जाना चाहिए या मुझे उनके साथ ऑफ कोर्स एक कनेक्टिविटी में वापस लौटना चाहिए। तो आपके पर्सन अम, एक तरह के सब्र में बने हुए हैं यहाँ पर और दे आर वेटिंग फॉर द फेवरेबल टाइम या यूनिवर्स की तरफ जो भी ये पुकार लगा रहे हैं। यूनिवर्स से इनको बहुत सारी उम्मीदें हैं कि इनकी डिज़ायर्स जो हैं वो फाइनली मीट हो जाएँगी। इन्होंने जो भी माँगा है यूनिवर्स की तरफ से वो इन्हें इवेंचुअली मिल जाएगा, क्योंकि अगर ये किसी कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो इनको इतना तो पता है कि हर कार्मिक फेज का अंत तो आता है, हर एक मुश्किल घड़ी का एक अंत तो आता ही है और मे बी दे आर वेटिंग फॉर दैट। हो सकता है इन पर अब तक भी जितनी सारी मुश्किलें आई हैं उन मुश्किलों में भी आप इनके साथ खड़े रहे हो और ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं गाइस। अम, इन्हें पता है कि आपकी वर्थ क्या है इनकी लाइफ में। आपने हमेशा इनको इनकी मुश्किल घड़ी में भी इनका साथ दिया, इनके लिए सपोर्टिव रहे। आप इनका इंतज़ार कर रहे हो। आपके पर्सन को ये बात बहुत अच्छे से पता है और यही वजह है कि दे आर जस्ट ट्राइंग रियली वेरी हार्ड कि ये किसी तरह से आप तक पहुँच सकें। इनके जो भी थर्ड पार्टी एंगल है, वहाँ से ये कॉन्कर होते हुए आपकी तरफ फाइनली आगे बढ़ सकें। वो कप जो एस ऑफ कप यहाँ पर जो कार्ड अपीयर हुआ है, वो कप ये आपकी तरफ प्रेज़ेंट कर सकें। एक वादा ज़िंदगी भर का एक प्रॉमिस कि मैं इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहता हूँ या चाहती हूँ और मैं आपके साथ एक लाइफ टाइम कमिटमेंट में एंटर होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस तरह का ये वादा लेकर आना चाहते हैं आपकी तरफ और ये वादा जब ये आपके तरफ रखना चाहते हैं, आपको एक प्रॉमिस देना चाहते हैं, तो वो इतना आसान नहीं होगा ना। इन्हें अपने एंड पर बहुत कुछ चेंज करना पड़ सकता है और इन्हें कितनी मुश्किलात को कॉन्कर करते हुए आगे बढ़ना पड़ सकता है। तो शायद आपके पर्सन इसी बात को लेकर स्ट्रगल में बने हुए हैं, एक पेशेंस में बने हुए हैं, मिरेकल का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह से सब कुछ इनकी लाइफ में रिज़ॉल्व हो जाए और ये तब आपकी तरफ वो एक प्रॉमिस रख सकें, कमिटमेंट आपकी तरफ ऑफ़र कर सकें, यू नो? तो ये इनकी एनर्जीज़ हैं गाइज़। ऑन द अदर हैंड आप लोगों का शिफ्ट यहाँ पर क्या कहता है, ये हम देखते हैं। द मून, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, मदर ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द एम्परर। तो आपकी भी लाइफ में बहुत सारी हर्डल्स होंगी, आपकी फैमिली को लेकर हो सकता है, आपकी पास्ट के किन्हीं बैगेजेस को लेकर हो सकता है, पास्ट की रिलेशनशिप्स को लेकर हो सकता है, जहाँ पर आपको भी एक पेन से गुज़रना पड़ा है। इस पर्सन के साथ भी हो सकता है, मतलब अगर इस पर्सन के और आपके पास्ट में आप दोनों के बीच में बहुत सारे पेन्स एक्सचेंज हुए हैं, तो उन पेन से आप भी उभरने की ही कोशिश कर रहे हो। आप भी अपनी लाइफ में खुश नहीं होंगे। एक इमोशनल सैडनेस तो आपके अंदर होगी ही, लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ का एक ब्राइटर साइड देखने की कोशिश करते हो। आपने अपने कार्मिक साइकिल को बहुत ही ब्यूटीफुली एंड किया होगा और यही एक आपके पास गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से कि आपने इवेंचुअली कार्मिक फेज को कंप्लीट करके अभी आप अपने लाइफ के ब्राइटर फ्यूचर की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हो और यही आपका एक अचीवमेंट है फॉर फॉर दिस टाइम। और इस अचीवमेंट को आप चेरिश करते हुए हो सकता है अभी अपनी लाइफ को एक अलाइनमेंट में लाने की कोशिश कर रहे होंगे, फाउंडेशन रखने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर इस पर्सन का इंतज़ार आपको है भी, तो तब भी आप अपनी लाइफ को एक बेटर वर्ज़न की तरफ ही पुश करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब किसी एक पर्सन को जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप अपनी लाइफ को पहले अलाइन करना चाहोगे। आप अपनी लाइफ में पहले स्टैंड होना चाहोगे, ग्राउंड करना चाहोगे अपनी ज़िंदगी को। उसके बाद आप अपने लाइफ में किसी पर्सन को एंट्री दे सकोगे। तो आपको पता तो है यहाँ पर कि
व्हील ऑफ फॉर्चून टॉक्स अबाउट कि वो घड़ी आने वाली है, वो टाइम फ्रेम आने वाला है जहाँ पर आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएँगी, आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएँगे। लेकिन उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको अपनी लाइफ पर, आपको अपने एंड पर क्या-क्या अलाइन करना पड़ सकता है, आप उस अलाइनिंग में बने हुए हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर लिटरली हीलिंग्स में जुड़े हुए हैं। खुद को हील करने की कोशिश कर रहे होंगे या इवन ऐसा कह सकती हूँ मैं, खुद पर वर्क कर रहे हैं, करियर फ्रंट पर वर्क कर रहे हैं, फाइनेंसेस पर वर्क कर रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को नए सिरे से लर्न करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा जो भी आप वर्क कर रहे हो खुद पर, वो खुद को एक बेटर वर्ज़न की तरफ चैनल करने के लिए ही कर रहे होंगे। खुद को एक तगड़ा मैनिफेस्टर बनाने की ही कोशिशों में आप जुटे होंगे। स्पिरिचुअलिटी पर अगर वर्क कर रहे हो तो रीज़न यही है कि आपको पता है कि 3D फ्रंट से या इस दुनियावी चीज़ों से आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। अगर आपको किसी एक चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन रखनी है तो आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना होगा। आपको अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर बहुत ज़्यादा वर्क रखना पड़ेगा, अपने आप पर वर्क करना पड़ेगा, तो शायद आप अपने इनर वर्क्स पर भी ध्यान दे रहे होंगे एंड एज़ वेल एज़ स्पिरिचुअली आप खुद को बहुत ज़्यादा ग्रो करने की कोशिशों में जुटे होंगे। आप एक अलाइनमेंट में आने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर, तो आपकी एनर्जीज़ इस तरह से बनी हुई हैं। हमने जो देखा था हैंगमैन वाली एनर्जीज़ में अगर आप हो भी, आप अपनी लाइफ़ के किसी एरिया में खुश नहीं भी हो, तो तब भी आप अपने सराउंडिंग्स को बहुत ही ब्यूटीफुली एक तरह से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ये आपकी एनर्जीज हैं गाइस। तो फाइनली वेयर दिस होल सिनेरियो इज लीडिंग, ये हम देखते हैं। फादर ऑफ पेंटिकल्स, 6 of Cups, द वर्ल्ड, सन ऑफ सोर्ड्स, 2 of Wands, 8 of Wands एंड 6 of Wands। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक चीज जो मैंने आपको बताई कि आपके पर्सन आपकी तरफ वो वादा लेकर आना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग्स। वैसे भी आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो नोइंगली या अननोइंगली। बहुत सारे लोग यहाँ पर एक फेज को एंड कर पाएंगे, लाइक इवेंचुअली एक जो फेज है उसका एंड आ रहा है गाइस। वो फेज पेन का फेज है। अगर आप काफी टाइम से खुद को एक पेन में देख रहे हो, इवन आपके पर्सन के लिए भी कहूंगी, अगर काफी टाइम से एक पेन झेलते आ रहे हैं, तो उस पेन को इवेंचुअली आपके पर्सन एंड कर सकेंगे। दे वुड टेक एनी एक्शन हियर जो खुद के लिए होगा, खुद के जस्टिस के लिए होगा, खुद के लिए स्टैंड लेने को लेकर हो सकता है। और इवेंचुअली ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि यूनिवर्स से इनका क्या कॉन्ट्रैक्ट है। सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा यूनिवर्स के साथ। अगर वहाँ पर कार्मिक एंगल्स लिखे गए हैं, तो उन कर्मास को हम जब हील करते हैं तो यूनिवर्स हमें अलाउ करता है रिवॉर्ड के तौर पर कि हम यूनिवर्स से कुछ मांग सकते हैं। क्योंकि हमने तो एक पेनफुल फेज देख लिया, अभी हम स्ट्रगल करके आए हैं, तो यूनिवर्स हमें ऑफर करता है कि अब आपको क्या चाहिए, यू नो वो मैं देने के लिए रेडी हूँ। तो यूनिवर्स आपके पर्सन की तरफ ऐसा ही ऑफर कुछ प्रेजेंट करने वाला है, जहाँ पर मुझे यकीन है कि आपके पर्सन आप ही को मांगेंगे। यहाँ पर आपके पर्सन एक फादर ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जीज में एंटर होने वाले हैं, जहाँ पर हो सकता है ये आप ही को मांगेंगे, क्योंकि आप ही इनकी सबसे बड़ी विक्ट्री हो। तो शायद ऑफ कोर्स आपके पर्सन ज़रूर आपकी तरफ एक एक्शन रख सकते हैं गाइस। 8 of Wands की एनर्जीज यही कहती हैं कि आपके पर्सन हो सकता है आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन लेकर आएंगे, कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको पता नहीं है, या फिर टेलीपैथिकली जो भी कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में एक्सचेंज होता होगा, ऐसा ये इवन 3D फ्रंट पर भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। और ऐसी ही बातें ये आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। एक नई ब्यूटीफुल सी बिगिनिंग, एक आप दोनों के बीच में इवन अगर एक ब्यूटीफुल सी फ्रेंडशिप भी है, तो वो फ्रेंडशिप यहाँ पर रिस्टोर होने वाली है। और बहुत ही लीस्ट लोगों के लिए एक चांस यहाँ पर ऐसा है कि आप एक नए प्यार को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, रिलीजिंग द ओल्ड एंड यू गाइज आर अट्रैक्टिंग अ न्यू लव हियर। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो आपके लिए जिस तरह से भी रेजोनेट करे, आप उस तरह से एनर्जीज को पिक कर सकते हो। आप क्या चाहते हो, जस्ट आस्क योर सेल्फ। इफ यू गाइज आर ऑल्सो गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ पेन, तो एक पेन वाले फेज के बाद यूनिवर्स आपसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए। तो आप अगर इस पर्सन को मांग रहे हो, तो ये पर्सन आपको मिलेंगे। अगर आप कुछ और बेटर चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो शायद ऐसे भी आपके लिए यहाँ पर
अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके देगा यूनिवर्स के, आप यूनिवर्स से जो भी चाहें वो मांग सकते हो। क्योंकि मैंने अक्सर देखा हुआ है, बहुत सारे लोग अपने ट्विन फ्लेम को सेलेक्ट नहीं करते अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का जो पर्पस होता है हमारी ज़िंदगी में वो बहुत ही डिफरेंट होता है। अक्सर लोग किसी और पर्सन को सेलेक्ट करते हैं अपने लिए, जो मोस्टली आप अपने सोलमेट को सेलेक्ट करते हो। तो इस पर्सन को रिलीज करके अगर आप अपने सोलमेट को भी चूज करना चाहते हो, तो वो भी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको प्रॉमिस कर रहा है यहाँ पर। तो ये आप पर डिपेंड करता है गाइस कि आप क्या चाहते हो। यूनिवर्स से आपने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट तय किया होगा एट द टाइम ऑफ इनकारनेशन। तो ये चीज़ है यहाँ पर जो कि मैं देख सकती हूँ। अगर आपके पर्सन आपको मांग रहे हैं, आप भी आप अपने पर्सन को मांग रहे हैं, तो ज़रूर वो एक विक्ट्री आप यहाँ पर देख सकोगे इवेंचुअली। ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस पर्सन की तरफ से एक चैनल सॉन्ग ज़रूर हम लेंगे गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से और पिन कमेंट से मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।